हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देखिए क्या है कि मैथ की क्लास है सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड, ठीक है। दोनों ही चलेंगे, कंबाइंड चलाएंगे सीबीएसई और यूपी बोर्ड। देखो सिलेबस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेगा, ठीक है। तो क्या है कि आज से स्टार्ट करते हैं, न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और कुछ लड़कों की डिमांड हो रही थी भाई ऑफलाइन कोचिंग चल रही है, ठीक है। कुछ बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं ऑफलाइन, तो और सबसे बड़ी समस्या होती है लड़कियों की, गर्ल्स की, है ना। तो वो नहीं आ पाती हैं, और लड़के की तो ठीक है। तो इस वजह से ये सब चीज़ें देखते हुए हमने क्या किया है कि वीडियो बना करके, ऑफलाइन भी चल रही है, 10 मिनट रुक करके वीडियो बना कर के डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो इनको आप पूरी वीडियो देखना भी है। आज सिर्फ इतना इंट्रोड्यूस कराएंगे और सिर्फ डेमो देंगे, ठीक है। और कैसा लगा कैसा नहीं लगा ये कमेंट बॉक्स पर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, ताकि हम उसी अकॉर्डिंग से फिर नेक्स्ट वीडियो डाल सकें, ठीक है। तो देखिए एनसीईआरटी बाकी आपकी मनोहर राजू जो भी बुकें हैं वो सब क्या है कि एक प्रैक्टिस बुकें होती हैं। रेफरेंस बुक हमारी ये होती है एनसीईआरटी बुक होती है। और जो आपको बोर्ड में जो एग्जाम क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आएंगे, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग आएंगे? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। और सीबीएसई वालों को जो है तो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी सीबीएसई बोर्ड में भी यहाँ भी एक्चुअली यहाँ भी क्या करते हैं एनसीईआरटी की बुक ही यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या है कि पहली जो आपका क्या है कि कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम जैसे क्या होता है, नंबर सिस्टम हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा बताएंगे आपको, ताकि रिवाइज हो जाए नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम, व्हाट इज द नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, ठीक है। इसको देखो, नंबर सिस्टम जो वो होती है, नंबर सिस्टम है जिनके द्वारा हम संख्याएं बनाते हैं। क्या करते हैं? बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जीरो से लेकर के आपका कहाँ तक होती है? 9 तक होती है, ठीक है। 0 से लेकर के 9 तक, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। ये नंबर सिस्टम। अब इनके द्वारा हम कहते हैं बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए, छोटी से छोटी संख्या बनाइए, लाख में बनाइए, करोड़ में बनाइए, मिलियन में बनाइए, ठीक है। तो ये सारी संख्या, जैसे मान ली कोई संख्या बनानी है तो हमने कर दिया 9 6 7 8 0, ठीक है। कोई भी संख्या तो यहीं से तो उठा के बनाते हैं संख्या। तो नंबर सिस्टम को मीन्स ये होता है कि इसके द्वारा क्या करते हैं, नंबर को बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? बनाते हैं। दूसरी बात आपका नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ये सब प्राकृतिक नंबर है, ठीक है। आपका नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। नेचुरल नंबर, ठीक। फटाफट बताते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं हल्का हल्का, ठीक है। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होती है, ठीक है। जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, वे संख्याएं जिनका प्रयोग वस्तुओं की गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब काउंटिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सीरियल ऑर्डर में, ठीक है। ऐसे हम ज्ञान यूज करते हैं, ठीक। इसके बाद आती है आपका पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या जिन्हें कहते हैं होल नंबर, ठीक है। होल नंबर 0 से लेकर के तुम्हारी आपकी इनफाइनाइट तक होती है। मतलब नेचुरल, इन्हीं को हम धन संख्या भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना, इन्हीं को हम धन संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं और धन संख्या भी कहते हैं इन्हीं को, ठीक है। और होल नंबर अगर हम इनके 0 सहित 1 को सम्मिलित कर लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। इसके बाद आपका आता है इवन, ऑड, ठीक है। और आपका प्राइम, कोर प्राइम, कंपोजिट, ये सारे नंबर से आते हैं, ठीक है। तो ये सारे नंबर से आते हैं, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हैं, 9th में आप पढ़ चुके हैं टोटल। आपकी देख क्या होती है? रियल नंबर। तो रियल नंबर जानने के लिए जैसे कि तो वास्तविक संख्या, रियल नंबर,
ध्रुवीय संख्या, ठीक है। रियल नंबर वास्तविक संख्या। अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर जो होता है दो पार्टों से मिलकर बनता है। कैसे? रियल नंबर जो होता है किन चीजों से मिलकर बनता है? एक बनता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। और दूसरा होता है क्या? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसे कहते हैं रेशनल नंबर। इसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर, ठीक है। इसे कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इसे कहते हैं रेशनल नंबर, इसे कहते हैं इरेशनल नंबर। अब देखो रियल नंबर इन दोनों को मिक्स कर करके क्या करते हैं? कंपोजिंग, इनको क्या करते हैं? कंपोज कर देते हैं, हम दोनों को मिला देते हैं। अब मिलाने के बाद हमारा बनता है रियल नंबर, फाइंड हो जाता है। क्या बन जाता है? रियल नंबर फाइंड हो जाता है। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वही संख्याएं होती हैं जो P/Q के फॉर्म में होती हैं, ठीक है, राइट। P/Q के फॉर्म में होती है, बट कंडीशन इसमें क्या होती है कि Q जो होता है डज नॉट इक्वल टू जीरो, डज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ये कहने का मतलब है कि ये दशमलव में नहीं होती है, डेसिमल में संख्या नहीं होती है परिमेय संख्या। अगर डेसिमल में है तो वो आपके अपरिमेय में चली जाएगी, ठीक है। मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या जो होती है ये 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 3/4 हो सकती है, -7/3 हो सकती है। इस तरह संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। क्या हो सकती हैं? इस तरह की संख्याएं हमारी परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। माइनस प्लस में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या क्या होती है हमारी? माइनस की आपका क्या हो जाएगा? माइनस के √2 हो जाएगा, ठीक है। फिर कामा √3 हो जाएगा, ठीक है। ये सारी संख्याएं होती हैं, ये क्या होती हैं? जो आपका पाई होता है, ठीक है, ये होता है। ये अपरिमेय संख्या जो डेसिमल में वैल्यू देगी, क्या होती हैं? डेसिमल, जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं इन संख्याओं को, ठीक है। इनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक। और इन दोनों से मिल करके हमारा बनता है रियल नंबर। क्या बनता है? रियल नंबर बनता है, ठीक है। इतना जाने आप। देखो इसमें क्या होता है? Q जो होता है डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब Q जो जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ पर अगर सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या 1/0 कर देंगे। अब मान लो कोई से P का मान 1 है, Q का मान 0 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहीं पर अगर हम P 0 है या 1 है तो ये अनडिफाइंड, मतलब इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। ये इसी को कह देते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। इसलिए कह देते हैं इनफाइनाइट। अब 0 का भाग 1 में दोगे तो 0 ही आएगा, लेकिन 1 का भाग 0 में दोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। हम क्या कहते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया समझ? ठीक है, समझिए, गौर से समझिएगा, ठीक है। अगर Q का मान हम क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। Q इक्वल टू मान लो 0, सपोज दैट, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ P की वैल्यू क्या है? 2 है, और Q की वैल्यू 0 है, तो 2 का भाग 0 में दोगे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जितनी बार देंगे उतनी बार 0 0 0 आता जाएगा। इसी प्रकार अगर मान लो P की वैल्यू 0 है और Q की वैल्यू कोई भी है, यहाँ हटा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं? इसलिए हम Q की वैल्यू को 0 नहीं रखते हैं, क्योंकि 0 क्या हो जाता है? पूरी संख्या को डेसिमल में नहीं होता है, ठीक है। डेसिमल में नहीं आएगा। 3/4 फॉर्म में, 2/3 फॉर्म में, 1 2 3 फॉर्म में हो सकता है। अपरिमेय संख्या √2 और √3 प्लस में, ठीक है, पाई होती है, मतलब P/Q के फॉर्म में नहीं इसको लिख सकते हैं। इतना सा आपको जानना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जानना है, ठीक है। उतना जानना है जितना आपको सिलेबस में है, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो नॉलेज होगा हम बताते जाएंगे आपको, ठीक है। इतना जानना है, ठीक। दूसरी बात अब आती है आपकी एक थ्योरम है, न्यूक्लिड विभाजन थ्योरम, ठीक है। ये प्रमेय कह सकते हैं, उसी के एल्गोरिथम कहते हैं। अच्छा, ये वाला न्यूक्लिड थ्योरम क्यों लाई गई है बता सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसको बताइएगा। देखिए, हम कहते हैं A इक्वल टू BQ प्लस R। ये असल में क्या होता है? ये हमारा कोई संख्या होती है, ऐसी संख्या होती है। मान लीजिए यहाँ पर सपोज दैट आपने A, B दो संख्याएं हैं,
दो पूर्णांक संख्याएं हैं जो इनमें से क्या होगा, या तो एक की छोटी होगी और एक बड़ी होगी। देखो इक्वल तो नहीं हो सकती हैं, ठीक है। ये क्या होगी, ये तो ऐसे होगी, इसकी कंडीशन ये होगी कि ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन ए, है ना, यही तो होंगी कंडीशन, ये होंगी। तो इनमें से दो संख्याएं होंगी जो एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, ठीक है। इतना जाने आप। अब देखिए इसमें क्या है, एक हम क्या करते हैं, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर 6 है और हम यहाँ पर 36 कर दिया और इसको हम भाग दे रहे हैं, समझिए गौर से बिल्कुल बेसिक से समझ रहे। 6 6 36, 6 6 36, यहाँ पर 6 बार टाइम्स गया, 6 बार गया और 36 आ गया और हमारा 0 शेष फल बचा। तो ये होता है हमारा शेष फल, शेष फल होता है, और ये होता है हमारा भागफल, ये हमारा होता है भाजक, ये हमारी होती है संख्या। यही हुआ ना, है ना, यही हुआ ना। तो देखिए ये हमारी क्या हो गई, संख्या हो गई, ये हमारा क्या हो गया, भाजक हो गया, ये हमारा क्या हो गया, भागफल हो गया, ये क्या हो गया, हमारा शेष फल हो गया, ठीक है। इसी वे में हमें, ठीक है। अब हम क्या हो गया, भागफल हो गया। अब इसे डिवीजन बोलते हैं, इसे डिवाइडेंड बोलते हैं भागफल को, ठीक है, इंग्लिश में। इसे रिमाइंडर बोलते हैं, इसे नंबर से बोलते हैं, रियल नंबर से बोलते हैं, पूर्णांक संख्या ये होल नंबर से बोलते हैं, पॉजिटिव होल नंबर, है ना, धन पूर्णांक संख्या, ये तो कहते हैं, ये धन पूर्णांक संख्या ही तो होती है, ये काम अभी यही तो होती है, धन पूर्णांक संख्या ही कहते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन न्यूक्लियर जो एक ही, सिर्फ ओनली एक ही मेथड पर न्यूक्लियर फॉर्म जो होता है सिर्फ इसी पर लग जाता है पूरा। अब इसी पर एचसीएफ एलसीएम यही चलता है। उसने क्या किया है कि एक क्या है रिएक्शन बना दिया, समीकरण बना दिया, मतलब कैसे करेंगे, एक कंडीशन अप्लाई करवा दिया है। यूक्लिड जो फॉर्म है क्या कर दिया, एक कंडीशन अप्लाई कर दिया, जैसे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी। अब देखिए हम यहाँ पर बी बताएं क्या होता है, भाजक होता है, बी क्या होता है, भाजक होता है, ठीक है, ये ग्रेटर देन, ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक, ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, मान लीजिए आपके पास दो संख्या है, दो संख्या है, ए और बी है, ठीक है। सब समझ, ए और बी क्या है, दो संख्या है। अब देखिए ए और बी जो संख्या है, तो ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या ए हो जाएगी। अब यहाँ बनाएंगे, अब बी की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर ये और बी, इस बी में डिफरेंस समझिएगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं, दूसरी संख्या ले लीजिए, बाद में बताएंगे जब नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर सिर्फ समझ लीजिए, देखिए क्या b बराबर यहाँ मान लीजिए 2 ले लेते हैं, भाजक क्या ले लेंगे, भाजक 2 ले लेंगे, और 2 ले लेंगे तो यहाँ से 2q अब प्लस यहाँ r होगा। अब r की वैल्यू यहाँ से डिफाइन करिए कि क्या हो सकती है, या तो इक्वल हो सकती है या तो क्या होगी, ग्रेटर देन होगी, 0 से क्या होगी, 0 से क्या होगी, बड़ी होगी आर की वैल्यू, यह तो भी बराबर होगी। लेकिन देखिए यहाँ पर भाज, इसका मित्र कंडीशन मतलब है, अब भाजक से क्या होगी, छोटी होगी, क्या होगी, भाजक से छोटी होगी। मतलब यहाँ पर यह है कि अगर b बराबर क्या है, 2 है, तो r की कंडीशन जो बनेगी 1 0 और 1 बनेगी, बताइए सही, यही तो बनेगी, इससे कम बनेगी। अगर मान लीजिए भाजक की संख्या b की बराबर 4 है, तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, इसकी कंडीशन आपकी बनेगी 0 1 2 3, यही तो बनेगी कंडीशन, है ना। सिर्फ इतने में ही क्या होता है, अब इसी में देखिए अगर r की वैल्यू हम यहाँ पर 0 रख देते हैं और 0 रख देते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2q, ये हमारी सम संख्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। और यहीं पर अगर r की वैल्यू हम यहाँ पर r की वैल्यू 1 ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर 2q प्लस 1, ये हमारी विषम संख्या कहलाएगी, जिसे कहते हैं सम धनात्मक पूर्णांक संख्या और विषम ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रहे, सिर्फ डेमो क्लास है, ठीक है। आपको पूरा एनसीईआरटी कहीं से इतने सारे क्वेश्चन कराएंगे, कहीं से भी बोर्ड तो बाहर से क्वेश्चन देगा ही नहीं, ये हमारी गारंटी है, ठीक है, ये हमारी गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं, जितना भी सब क्या है, बट कंटिन्यू वीडियो देखते जाइए, कंटिन्यू वीडियो, अगर वीडियो मिस करेंगे तो शायद 5-6 नंबर आप गंवा देंगे, ये रियल कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम आज से नहीं 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन क्लास चल रही है, ठीक है, ऐसा नहीं।
ठीक है। तो क्या है कि आप आराम से बिल्कुल आराम से वीडियो देखिएगा, ठीक है। घर बैठे आपको आने की कहीं ज़रूरत नहीं है, ना यहाँ आने की ज़रूरत है, ठीक है बेटा। और कम से कम नहीं तो 80 से 90% 95% अगर नहीं बन रहा तो समझ लीजिए आज की डेट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैथ में आपका 70 अगर लाना है तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत यही करना पड़ेगा और आपको कंटिन्यू वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। वीडियो देखिए कंटिन्यू और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ही कि क्या है, ठीक है, कि अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी वीडियो, ठीक है। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारा हौसला भी बढ़ जाए। यार हम लोग इतना कुछ करते हैं तुम लोगों के लिए, इतना भी नहीं कर सकते हैं क्या हैं? हम ये कुछ नहीं है, ठीक है। इसके लिए क्या है, बस यही कम से कम 2-4 मासूम लोगों को लिए पहुंच जाएगा वीडियो, है ना। तो देख लेंगे वो, हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही क्लास, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉप बिल्कुल फुल परफॉर्मेंस और फुल एनर्जी के साथ क्लास देखो कर, क्लास में मतलब फुल एनर्जी के साथ करो, ठीक है। 20 मिनट पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, कितना भी पढ़ो, फुल एनर्जी के साथ पढ़ो, ठीक है। लेकिन हाई स्कूल में बेटा कम से कम नहीं तो अब आपके पास 4 महीने में आपको देखिए साइंस का भी क्लास लेकर आएंगे हम, ठीक है। साइंस का भी वीडियो डालेंगे, अपलोड करेंगे, ठीक है। साइंस का भी वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो